सारी उम्र नहीं गुजर जाती और क्या बताने लगे बोला दिखे चौपन का रंग तेरे चौपन का रंग बेरंग हो जा तू कदिया वह परदेसी या मौसम फड़े पाकन का फिर कद खावे का परदेसी या मौसम फड़े पाकन का फिर कद खावे का परदेसी जब परवाना बिगड़ा करे समा बदला जब मानो जब परवाना बिगड़ा करे और बिजली चमके बादल गरजे बरसे बिन कटड़ा करे बड़ा बड़ा ते माल कीमती बिन रखवाली बड़ा करे बड़ा बड़ा ते माल कीमती बिन रखवाली बड़ा करे ससुराल आती है तो आंखों में न जाने कितने सपने लाती है और तुमने तो मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए और क्या कहने लगी बोला खेल खान की फिर कली मुरझाने लगे जब खिल जावे फूल चमन में भोरा भी मंडराने लगे जब खिल जावे फूल चमन में भोरा भी मंडराने लगे बोली तू बेदर्दी तू कर झेल जब काम देव कह पाने लगे फिर बैठ के फाटा जब रेल जवानी की जाने लगे पिया तार दे रे नशा का सुता चढ़ा इसका आगे पिया तार दे रे नई बछड़ी उड़ी फिरे
लेगी 16-17 साल उम्र जो बन की भूख मार लेगी। हर मस्त महीना सावन का जो बन की भूख मार लेगी 16-17 साल उम्र जो बन की भूख मार लेगी 16-17 साल उम्र जो बन की भूख मार लेगी। के फौजी के साथ हो जाती है और फौज में चला जाता है अपने दिल का हाल। वो फौजा ने की चिट्ठी में किस तरह से क्या बता दिया और कैसे क्या लिख दिया कि छुपे हुए दिल में मोहब्बत के राज ढूंढती हूँ, छुपे हुए दिल में मोहब्बत के राज ढूंढती हूँ और हाल बताने को कलम अल्फाज ढूंढती हूँ। और क्या बता दिया और क्या लिख दिया, ओ पिया फौजी तेरी कद की देखो बाटी कद सिया आवेगा। देख टेंट में नजर मार के कदे बैठे वाड़े, टेंट में कोना बैठा, वो तो बॉर्डर पर रक्षा कर रहा है सीमा की। आलिया होगा तेरी आवाज सुन के आया कोना। एक फौजी उड़े भी बैठा हुआ बैठा टोपा पहने। अच्छा रक्षा करने लग रहे यो इन्हें तो रक्षा कर लिया और बॉर्डर पर पार कर लिया। और आइए किस तरह से क्या बता दिया और कैसे। मैं नु कह रही हूँ बैरी का 10-10 के लेकर के पटेव की माला तो ना तोड़ ली। ओ पिया फौजी तेरी कद की देखो बाट कद सिया आवेगा। ओ पिया फौजी तेरी कद की देखो बाट बता दे कद सिया आवेगा। रजाई तो भरवा के धर जाता, फौज में तो कंबल ना लेकर आया ना, कंबल ना लेकर आया, नई नई ले आई ना। मरू जड़ाई सरजाई मलो गड़ कद भरवावेगा। ओ पिया फौजी वो तेरी कद की देखो बाट बता कद सिया आवेगा। जिंदगी को शौक मार जाते हैं जिस्म को रोग मार जाते हैं। सुन ले फौजी हम तो अपने आप नहीं मरे, हमें तो आप जैसे लोग मार जाते हैं। क्या कहने लगी, पिया में नई नवेली आई, पिया में नई नवेली आई, पिया में नई नवेली आई, पिया में नई नवेली आई। कुछ दिन नाम खेली खाई, कुछ दिन नाम खेली खाई, कुछ दिन नाम खेली खाई, कुछ दिन नाम खेली खाई। दुख पाई खाना लूटे मन रंग ठाट बता शान दिखावेगा। पिया फौजी तेरी कद की देखो बाट बता दे कद सिया आवेगा। आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, जब करना हो हमसे प्यार हमारी गली आ जाना। आ जाना आ
मड़ैया में बड़ा मजा आए रजैया में, बड़ा मजा आए रजैया में। टूट गई चूड़ी कलैया में, कलैया में, टूट गई चूड़ी कलैया में, कलैया में। बड़ा मजा आए रजैया में, बड़ा मजा आए रजैया में। क्या बात है सारे की? पिया मन तेरी याद सतावे, पिया मैंने तेरी याद सतावे, आजा क्यों मेरा लहू जड़ावे, आजा क्यों मेरा लहू जलावे। पिया मन तेरी याद सतावे, आजा क्यों मेरा लहू जड़ावे। ना आवे, ना आवे, ना आवे, ना आवे नींद रही रात बताने कदे सुहावेगा। ओ पिया फौजी वो तेरी कदी की देखूं बाट बता दे कद सी आवेगा। अच्छा रे। फौजी कोई एक शेर लिखती है और वो कौन सा शेर होता है कि लक्ष्य जैसी खुशबू हमाम में कहा, लक्ष्य जैसी खुशबू हमाम में कहा, और तेरे जैसा बेवकूफ फौजी हिंदुस्तान में कहा। और क्या कहने लगती है कि जवान बहू को घर में छोड़ के चला गया, और क्या कहने लगी? अच्छा रे। सुशील काला मन सब छावे, सुशील का नाम ने समझावे, पिया मेरी नहीं समझ में आवे, पिया मेरी नहीं समझ में आवे, सुशील काला मन सब छावे, पिया मेरे नहीं समझ में आवे। और क्या बता दिया कि जब गुड़ की लाट बनती है तो कितनी अच्छी लगती है, लगे है ना, बड़ी अच्छी खाने में। और क्या कहने लगती है, क्या बता दिया? हो जावे गुड़ की लाट बता कद सी आवेगा। पिया फौजी तेरी कद की देखो बात बता दे कद सी आवेगा। ओ पिया फौजी वो तेरी कदी की देखूं बाट बता दे कद सी आवेगा। बता दे कद सी आवेगा, 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 कद सी आवेगा। वो द्रौपदी और पांचों पांडव राजा विराट के यहाँ अपना अज्ञातवास काट रहे थे। एक दिन उस कीचक ने द्रौपदी जो दासी के रूप में रही थी उसको देख लिया। मेहरबानों अपनी बहन के पास चला गया और यूं कहने लगा कि अगर इस दासी को मेरी बहू बना दे, मेरी कुटी में मेरी मंडिया में आज की रात भेज दे, तो बहन तेरा बड़ा एहसान मानूंगा। बहन ने बहुत समझाया और यूं कहने लगी, इन त्रियाओं के चक्कर में आके बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, खप गए। और एक बात के माध्यम से किस्ते से बिल्कुल सुनी सुनाई बात क्या बताया, क्या कहने लगी। रे बोली पर त्रिया हो ना गणकारी, या झपट करे से पूरी, और जिसने सोबत करी वीर की मिल जा सजा जरूरी, जिसने सोबत करी वीर की मिल जा सजा जरूरी। और पर त्रिया हो ना गणकारी, झपट करे से पूरी, जिसने सोबत करी वीर की मिल जा सजा जरूरी, जिसने सोबत करी वीर की मिल जा सजा जरूरी। ओए
त्यागपुरी में रासा, सीता की और सीता की सोबत में रावण मर गए और दरवासा, सीता की सोबत में रावण मर गए और दुर्वासा। घूरमैन का विश्वामित्र का कर की तोड़ खुलासा, छोड़ फकीरी के धंधे ने बसा लिया घरवासा, छोड़ फकीरी के धंधे ने बसा लिया घरवासा। फिर भिगवा बाण तार धरा हो, फिर भिगवा बाण तार धरा गई सर की कटा लटूरी, जिसने सोबत करी पीर की मिल जा सजा जरूरी, जिसने सोबत करी पीर की मिल जा सजा जरूरी। हो बता दिया मेहरबाना कि बड़े बड़े ऋषि और महर्षि इस औरत के चक्कर में चले गए, यहां तक कि वो रावण इतना बड़ा विद्वान था, उसको भी सीता की सोबत ले गई। दूसरी बात में एक ऐसे शख्स का, ऐसे देव का उदाहरण दे दिया जो हम सबको पालता है। आइए दूसरी बात में दादा ने क्या लिख दिया, क्या बताएं। इंद्राणी की सोबत इंद्र रात दिना न सोया, ऋषियों कांधे चढ़ के चला राज सुरग का खोया, ऋषियों कांधे चढ़ के चला राज सुरग का खोया। तेरे गौरा की सोहबत भस्मासुर भस्म अचानक होया, चंद्रमा ने सोबत खोगी दाग मिटा न धोया, चंद्रमा ने सोबत खोजी दाग मिटा न धोया। उस हीरे की सोहबत में वो रांझा हो, हर हीरे की सोहबत में है रांझा करता फिरा मंजूरी, जिसने सोबत करी पीर की मिल जा सजा जरूरी, जिसने सोबत करी पीर की मिल जा सजा जरूरी। महाराज उस्तादो शिशुपाल भी आके कुंदनपुर से भाग लिया था अपना मुंह पिटवा के, कुंदनपुर से भाग लिया था अपना मुंह पिटवा के। द्रौपद की सोहबत में मरेंगे वह हथनापुर लुटवा के, बड़े बड़ों पर बड़े बड़ों पर बड़े बड़ों का ध्यान दिगा दे सहदर घास चटा के, बड़े बड़ों का ध्यान दिगा दे घास चटा के। इश्क में आशिक खावन लग जा रे, अरे इश्क में आशिक खावन लग जा पर मुट्ठी मकड़ा चूरी, जिसने सोबत करी पीर की मिल जा सजा जरूरी, जिसने सोबत करी पीर की मिल जा सजा जरूरी। क्या बात है उसका देखो। और
करिए की पाली चंद्रमा ने सोबत करके अरे नारद ने भी सोहबत करके रूह बंदर की बनवाली लैला की बोली लैला की उस लैला की सोहबत मजनू की काया दीमक न खाली लैला की सोहबत मजनू की काया दीमक ने खाली अरे लक्ष्मी चंद के बोली लक्ष्मी चंद के या लक्ष्मी चंद के कोई ना हमरिए खाल देख के बूरी जिसने सोबत करी पीर की मिल जा सजा जरूरी जिसने सोबत करी पीर की मिल जा सजा जरूरी ये पर तिरिया हो ना गणकारी झबड़ करे से पूरी जिसने सोबत करी पीर की मिल जा सजा जरूरी जिसने सोबत करी पीर की मिल जा सजा जरूरी रागनी का हवाला बता दिया कि जिस वक्त वो चंद्रगुप्त धर्मालती के साथ शादी करके और टापू में सूती छोड़ देता है और एक चिट्ठी में लिख देता है कि मैं कौन हूँ और किस हालात में कहाँ रहता हूँ। धर्मालती के पल्लू के बांध देता है। धर्मालती की जब आंखें खुलती हैं उस चिट्ठी को पढ़ती है तो साधु का भेष करके और जहाज में बैठ के दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आके चंद्रगुप्त को किस तरह से ढूंढ रही है। आइए पंडित जी ने क्या लिखा बोला सुनिएगा। ये बोली जहाज के मैं बैठ सदा हो बात आई दिल्ली में और फिर टोमती मिले ननंद का भाई दिल्ली में जहाज के मैं बैठ सठानी वो आई दिल्ली में वो तेरे बिना कौने यारी हो तेरे बिना कौने यारी हो हसनाई दिल्ली में अपने अपने मतलब के लोग लुगाई दिल्ली में जहाज के में बैठ सिधारी हंसी मजाक नहीं हुआ करे। अगर मजाक भी किया तो तूने अच्छा नहीं किया। ये दिन
जब पहली पहली बार शादी हो ससुराल में आवे कितने रंग चाह होते हैं। ये जो हार सिंगार है मेरे किसी काम के नहीं, तुम्हारे बिना। दूसरी बात मैं अकेले कर लगा था, सुनिएगा। कितना लुक रहा होता लुक रहा होता आजा होली जो हंसी तेरी थी, झुक झुक के न करूं आरता क्योंकि दासी तेरी थी। ओ तुम ठेकरी धन माया सच्चा नासी तेरी थी, मैं फिरूं तो मैं की दुनिया में तलाशी तेरी थी, तलाशी तेरी थी। मन फिर दोबारा दर्शन दे, मन फिर दोबारा दर्शन दे। अन्यायी दिल्ली में मैं तड़प तड़प के मरूं, बहुत दुख आई दिल्ली में, जहाज के मैं बैठ सकानी। धन्यवाद। होते हैं और पहले ही जन्म में धोखा दे दिया, पहले ही जन्म में छोड़ के चला गया। तीसरी बात में दादा ने क्या लिखा, सुनिएगा। ओ एक लीन छोड़ कर गया के चलिया जोर मेरा, धोखा दे के चलिया गया फेरा का चोर मेरा। मत आयो त्रिया, सुनती होते मत आयो त्रिया। ये जाई दिल्ली में तेरे कारण आके ठोकर खाई दिल्ली में, जहाज के मैं बैठ सकानी आई दिल्ली में। फिर टोहती मिले ननद का भाई दिल्ली में, जहाज के मैं कितनी शर्माली। वो हपड़िया तो डर गया, वो सुने दिल्ली के दिल वाली। वो साच माच मुंह खाया चीकना, तेरा पेट पड़ा खाली, पेट पड़ा खाली। मन मांग सिंदूर मिटा के खाके, मांग सिंदूर मिटा के खाके रमाई दिल्ली में। पे आकर धूनी लाई दिल्ली में, जहाज के मैं बैठ सकानी आई दिल्ली में। फिर डोहजी मिले ननद का भाई दिल्ली में, जहाज के मैं बैठ सकानी। मौका तो वो है कि जब द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे, दुर्योधन ने आदेश कर दिया, कोई दुर्योधन की खिलाफत करने वाला नहीं हुआ। महात्मा विदुर
जो राजनीति के चाणक्य थे उन्होंने ये कहा कि आज पांडवों की आव शिखर पे है तो तुम उन्हें देख के जलते हो, बुनते हो, ईर्ष्या करते हो। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। दादाजी ने लिखा है कि जो खरे और सच्चे इंसान होया करते हैं वो मुंह की बात मुंह पे कह देते हैं और पीछे से किसी की बुराई नहीं करते। आइए एक एक बोल सुनने लायक आपके बीच में प्रस्तुत हूं। ये रे खरे आदमी और मुंह पे कह दे हो ये रखरे आदमी और मुंह पे कह दे ये टल्या नहीं करते भाई की आव शिखर पे होते टल्या नहीं करते, टल्या नहीं करते। संजय कबलाना जी की तरफ से 500 रुपया, 100 रुपया एक भावुक श्रोता और दे के गए, 500 रुपया एक बार फिर से केबीसी भट्टा का स्टाफ उनकी तरफ से और 500 रुपया बड़े भाई साहब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के अंदर 3 चीज ऐसी है जो बगैर पुरुष के सूनापन महसूस करती हैं। क्या बताया? ये 3 चीज पुरुष बिन सुनी, धन धरती और घोटी, धन धरती और घोटी। भाई दुनिया में कदे मिलती कोई ना काग हंस की जोड़ी।
की जोड़ी। जो अपने आप बटाई र कर ले, जो अपने आप बटाई कर ले, हो उसकी इज्जत थोड़ी। बैरी का काटा यूं रड़के धन, पड़ी आंख में रोड़ी, बड़ी आंख में रोड़ी। और पत्थर के मलाल की रोड़ी, पत्थर के मलाल की रोड़ी। कदे रड़ा नहीं करते, भाई की आस करते होते। जड़ा नहीं करते, जड़ा नहीं करते। और जिनके लड़ाईयत, जिनके सुख पावे, यार जिनकी रैयत सुख पावे, वो भक्ति सफल निरप की। ज्योतिष टेम बतावण खातर, हो से पकड़ हरफ की, हो से पकड़ हरफ की। यार मिलके यार ता जो दगा करे, यार मिलके यार ता जो दगा करे, उसे योनी मिले सरप की। वह पांडव रोज जिक्र के महा, दुर्योधन तेरे तरफ की है, दुर्योधन तेरे सरहद की। और राजा पत्थर ढाल बर्फ की। राजा पत्थर ढाल बर्फ की, गड़ा नहीं करते, भाई की आस करते होते। जड़ा नहीं करते, जड़ा नहीं करते। और अंतिम कड़ी में क्या लिख दिया दादा ने? कर्म के अनुसार करे, यार कर्म के अनुसार करे। सब अब अपने धंधे में, अब अपने धंधे में। और किसी की जीन्स से महंगी रब के जा, कोई रोवे मंदे ने, कोई रोवे मंदे ने। श्री लक्ष्मी चंद गतीश्वर की, श्री लक्ष्मी चंद गतीश्वर की। ना नैन दिए अंधे ने, ना नैन दिए अंधे ने। फिर बड़े बड़ा के मन मोहे इस माया के फंदे ने, माया के फंदे ने। और अपने तहीने बंदे ने, हे रा रा रा, हे रा रा रा, हे रा 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 रा। मेरा अपने तहीने बंदे ने, दया नहीं करते, भाई की आस करते होते। जड़ा नहीं करते, जड़ा नहीं करते। और खरे आदमी मुंह पे कहते, दया नहीं करते, भाई की आस करते होते। दया नहीं करते, दया नहीं करते। दादा लक्ष्मी चंद जी की लिखी हुई कि ऐसे एक मंच लगा हुआ था, ऐसी दूर दूर से सवारी बैठी हुई थी। तभी जैसे कि अभी बहुत सारा हंगामा हो रहा था,
ऐसी सभा में से उठकर एक मनुष्य ने कहा कि ये क्या नाच गाना लगा रखा है, बंद करो ये नाच गाना। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दादा लक्ष्मीचंद ने कहा कि हे मूर्ख मनुष्य, गाना बजाना नाचना गाना कोई बुरी बात नहीं है। इस संसार में जितने भी बड़े से बड़े देवी देवता हुए, राजा महाराजा हुए हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे पशु पक्षी भी हुए हैं, वो भी नाच नाच के अपना नाम कमा के गए हैं। आइए चंद लाइनों में क्या लिख दिया दादा लक्ष्मीचंद जी ने, क्या बता दिया सुनते हैं इस रागनी के द्वारा। हाँ, जीव जंतु और पशु पक्षी हो, जीव जंतु और पशु पक्षी यो नाचे दुनिया सारी, नाचन में के दोष बताया अकल की होशियारी है लोगों, अकल की होशियारी। जीव जंतु और पशु पखेरु, जीव जंतु और पशु पखेरु, नाचे दुनिया सारी, नाचन में के दोष बताया अकल की होशियारी है लोगों, अकल की होशियारी। जाके और श्रोता बंधुओं, क्या बता दिया दादा ने पहले इंद्री में। दादा ने कहा कि इस संसार में जितने बड़े से बड़े देवी देवता हुए हैं, ब्रह्मा से लेकर शिव जी तक और शिव जी से लेकर नारद मुनि तक, किस प्रकार से अपना नाम नाच नाच के करके सुनते बोला। अरे पहलू क्या बता दिया बोला। अरे पहले में जग का ब्रह्मा नाचा, रची सस्तियों आके गौरव आगे शिव जी नाचा, पी गया भांग गुटा के, पी गया भांग गुटा के। अरे तिल निधि पे नारद नाचा, मुख बंदर घबरा के, पंचवटी पे रावण नाचा, ले गया सिया उड़ा के, ले गया सिया उड़ा के। अरे नाच नाच के इस दुनिया में हेरे 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 हेरे, नाच नाच के इस दुनिया में रची रची सारी, नाचन में के दोष बताया अकल की होशियारी रे लोगों, अकल की होशियारी। और क्या बता दिया श्रोता बंधुओं दूसरे अंतरे में। दादा ने कहा कि इस संसार में मनुष्य ही नहीं, छोटे बड़े जीव जंतु जितने भी हुए हैं, शेर से लेकर हाथी तक और हाथी से लेकर मोर तक, किस प्रकार से अपना नाम नाच नाच के करके सुनते बोला। अरे बड़की क्या बता दिया बोला। अरे बढ़ के अंदर शेर नाचता, फिर घूमता हाथी, छत के ऊपर मोर नाचता, किसी पंख सज जाती, किसी पंख सज जाती। अरे चार बंदर
वेश जनाना घर के वेश जनाना काठमांडू में आला नाचा करा नाच गाना धरती अंबर दोनों नाच खोजा में बरसाना खोजा में बरसाना नाच नाच काठमांडू तोड़ी हेरे 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 नाच नाच काठमांडू तोड़ी प्याली राज दुलारी नाचन में के दोष बताया अक्ल की होशियारी रे लोगों अक्ल की होशियारी क्या बात है चंद लाइनों में दादा ने बिल्कुल निचोड़ कर दिया। उन्होंने किसी कवि किसी लेखक को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा इस संसार में जितने बड़े से बड़े कवि और लेखक हुए हैं मांगे राम से लेके खुद दादा लक्ष्मी चंद तक किसी प्रकार से अपना नाम नाच नाच के लिख गए। सुनते भला क्या बात है नाच नाच के नाच नाच के शिवचंद ब्राह्मण सदा भरत कुलवाला नाच नाच के बाजे नहीं दुनिया में नाम कमाया दुनिया में नाम कमाया नाच नाच के मांगे ब्राह्मण हुए जोड़ खुदा गया नाच नाच के लक्ष्मी चंद दुनिया में नाम कमाया दुनिया में नाम कमाया अरे कैसर झंडू तेरे वाला हेरे 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 कैसर झंडू तेरे वाला रैया सखता हमारी नाचने में तेरे दोस्त बताया अकल की होशियारी रे लोगों अकल की होशियारी अरे जीव जंतु अरे पशु पखेरु जीव जंतु अरे पशु पखेरुया नाचे दुनिया सारी नाचन में के दोष बताया अकल की होशियारी रे लोगों अकल की होशियारी ये तो अकल की होशियारी है तो अकल की होशियारी तो अकल की बता दिया कि जिस वक्त अजीत सिंह और राजवाला की शादी होती है श्रोताओं किस शर्त के मुताबिक होती है कि जब तक ये मेरा 20,000 का कर्जा नहीं उतरेगा राजवाला जब तक हम पति पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक बहन और भाई की तरह रहेंगे। राजवाला बड़ी हैरान रहती है शादी करके ले आया और ये रोज शर्त रखते हैं कि तने अलग सोना होगा मने अलग सोना होगा। ये बात ठीक नहीं। सावन का महीना होता ठंडी ठंडी हवा चल रही नन्ही नन्ही बूंद भी पड़ रही ऐसे मस्त माहौल में देख कर राजवाला क्या कहती है ये सुनिएगा। वो सावन की प्यारी ये रातें मस्तानी और ठंडी चले हो पिया ये पूर्वा सुहानी। ये औरत की जात होती है बड़ी नाजुक चीज होती पानी कैसा बुलबुला होता है। हेलो बता दिया कि हवा जब ठंडी चलती है तो बादल बरसता बुरी कि हवा जब ठंडी चलती है तो बादल बरसता है और ऐसे मौसम में जालिम तुमसे मिलने के लिए मेरा दिल तरसता है। और न्यू कहने लगी सुनिएगा। सावन की प्यारी रातें मस्तानी ठंडी चले हो पिया पूर्वा सुहानी तो डांटे डटे ना पैरन मेरी जवानी डाटे डाटे ना बैरन मेरी जवानी सावन की प्यारी रातें मस्तानी ठंडी चले हो पिया पूर्वा सुहानी डाटे डाटे ना बैरन मेरी जवानी डाटे डाटे ना बैरन मेरी जवानी
शर्त में और पहली बात में कभी ने केली कर हाय हाय और क्यों देखते हैं हम ऐसे सपने कि जिनका सच होने का इंतजार होता है। सत्यानाशी, जब कोई भी लड़की शादी करके ससुराल में आओ पहली पहली रात में तो बड़ी तमन्ना लेके आवे कि ससुराल में बहुत सारे तोहफे मिलेंगे, सास ससुर जेठ देवर सब देंगे, पर बेईमान सबका जो कीमती तोहफा होता है वो होता है उनके पति देव का, जो सुहाग रात में मिला करे। पर आज तक बेईमान एक छल्ला भी बनवा के ना दिया। और यूं कह लगी साजन के मतलब तलवार का, सुहाना मौसम प्यार का, मेट दुख ब्याही नार का, सुहाना मौसम प्यार का, मेट दुख ब्याही नार का। अरे तरी बीच में साजन के मतलब तलवार का, सुहाना मौसम प्यार का, मेट दुख ब्याही नार का, सुहाना मौसम प्यार का, मेट दुख ब्याही नार का। ऐसे में दिल के साथ जनानी ठंडी चले हो गया पुरवा सुहानी, तो काटे काटे ना मेरी जवानी, काटे काटे ना मेरी जवानी। ये करे राजू, ये करे बट्टू। ल्यों कह लगे दुनिया का दस्तूर है जब शादी हो सब ही आनंद लेवे, पर तू मैंने शर्त में क्यों मान के बिठावे। ल्यों कह लगा राजवाला, बात तो तेरी ठीक है, तू भी मना अच्छी होत लागे। वो दुनिया